हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्री प्रभुपाद जी लीलामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। जब प्रभुपाद जी कलकत्ता से इलाहाबाद आए और इलाहाबाद के बाद वह झांसी में रुके। झांसी में उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता भक्तों को बुला के प्रवचन कीर्तन करना ये चालू किया था प्रचार। और उसमें ही उन्होंने बैक टू गॉड होम ऐसी पत्रिका भी लिखकर छापकर वो बेचते थे और लोगों को आकर्षित करते थे, क्योंकि उनके जो गुरु थे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उन्होंने उन्हें कहा था कि आप भक्ति का प्रचार करो, आप टैलेंटेड हो, आप अपने जीवन में बाकी सब ये माया की जो लालसा है वो कभी ही तृप्त नहीं होगी। लेकिन अगर आप टैलेंटेड हो, आपके टैलेंट का उपयोग अगर भक्ति के प्रचार के लिए करोगे तो आप पूरे दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार आनंद से करोगे और लोगों को भी भक्ति सिखाओगे। तभी लोगों के दिमाग में आएगा भक्ति क्या चीज़ है। आज लोग इंद्रिय तृप्ति में पूरे डूब गए हैं। सुबह से लेकर रात तक उनको वही समझता है कि हम जन्म लिया है इंद्रिय का उपभोग करने के लिए है। तो अलग अलग चीज़ मिलने के बाद भी उनकी कोई तृप्ति होती नहीं है। तो ये नहीं दूसरा, वो नहीं दूसरा, ऐसा उनकी इंद्रिय तृप्ति बढ़ती जाती है। और उसी वजह से आप गृहस्थ जीवन को थोड़ा थोड़ा बाजू करके आप आध्यात्मिक में वानप्रस्थ में आइए। वानप्रस्थ में आके आप भक्ति का प्रचार कीजिए। देखिए आपका जीवन कितना सफल और सुंदर होगा। और यही बात प्रभुपाद ने आत्मसात करके भक्ति का प्रचार करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। जब ये 1954 के वसंत ऋतु में कलकत्ता पहुँचे तो उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने गुरु भाइयों के साथ चेतला में गौड़िया संघ में रहने का निश्चय किया। पड़ोस में ही उनका परिवार भी रहता था। क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए आश्रम के प्रधान उनका स्वयं वहन करते रहे। अभय नित्य श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन देते थे, जिसे गौड़िया संघ के ब्रह्मचारियों को बहुत पसंद आता था। कृष्ण कुमार ब्रह्मचारी जो थे, उनके जाने के बाद भी उनके मधुर संगीतमय वाणी प्रभुपाद जी के कानों में गूंजती रहती थी। प्रायः विदेश जाने और प्रचार करने की इच्छा व्यक्त किया करते थे। वो भी प्रभुपाद जी को, कौन? कृष्ण कुमार ब्रह्मचारी जो थे वो भी प्रभुपाद जी को यही बोलते थे कि आपका इंग्लिश अच्छा है, आप टैलेंटेड है, आप परदेश में जाके भक्ति का प्रचार करो, आपको रिस्पांस अच्छा आएगा। उनके एक लड़का
उनका एक लड़का छोटा मोटा व्यवसाय विमल टोन लेबोरेटरी नाम की से करते थे। उनकी आय से परिवार, उनके उत्पन्न से परिवार का व्यवहार चलता था। अभय जानते थे कि उनकी पत्नी को उनके झांसी के कार्य में कोई रुचि नहीं होगी। उनके लड़के वहाँ गए थे लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। उनके झांसी में प्रचार कार्य को उतना परिवार अपने घरेलू जीवन के लिए एक खतरा समझता था। किंतु अभय कृष्ण भावनामृत से सुधरे संसार की अपनी दिव्य दृष्टि के बल पर चल रहे थे, जो अब व्यावहारिक रूप ले रही थी। वे कलकत्ता में भी लीग ऑफ डिवोटीज की एक शाखा खोलने की बात सोचते थे। मतलब सभी ब्रह्मा भक्तों को एक ही साथ जमा करके प्रवचन और संकीर्तन कर सकते हैं। इसीलिए वो क्या देख रहे थे, लीग ऑफ डिवोटीज। किंतु परिवार की जिम्मेदारियों में उन्हें अनिवार्य रूप से फिर डूब जाना पड़ता था। उनकी कुछ संतानों का विवाह अब भी नहीं हुआ था, किराए और अन्य बिलों का भुगतान करना था। वे विमलटोन लेबोरेटरी का विस्तार भी करें तो जो कुछ वे कमाएंगे वह परिवार के पोषण के लिए चाहिए था। यदि वे परिवार की मांगों को स्वीकार करें और घर पर रहे तो प्रचार कार्य छोड़ देना पड़ता था। सबसे बड़ी कठिनाई यही थी कि भक्ति के लिए उन लोगों में गंभीर आकर्षण नहीं था। वे उन्हें बदल भी नहीं सकते थे। व्यवसाय चलाने का लाभ क्या यदि वे भक्ति नहीं करते। प्रभुपाद जी अपने परिवार से थोड़े तंग थे, क्योंकि देखिए आज संसार में हर व्यक्ति के घर में जब एक भक्त तैयार हो जाता है ना, तो उनके परिवार के घर के लोग उसको तकलीफ देना चालू करते हैं। उनको लगता है ये अभी गया काम से, क्योंकि ये भक्त हो गया। अभी हम दिन रात मेहनत करेंगे और इसको पैसा देंगे तो ये तो हाँ कुछ कमाएगा नहीं, ये गया काम से। लेकिन ये मूर्ख लोगों को ये नहीं समझता है, हम गधे के जैसे दिन रात मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमारे को शांति नहीं है। लेकिन ये भक्त बन के शांति से जी रहा है, भगवान के नाम स्मरण कर रहा है, भगवान को याद कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हमें भी भगवान ने बनाया है, धरती पे लाया है, तो हम भगवान के लिए क्या कर रहे हैं? अगर हमारे घर में से कोई एक अगर भक्त बनता है तो हमारा फर्ज बनता है कि उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको जो चाहिए वो सपोर्ट करना चाहिए, उसके प्रवचन में, उसके संकीर्तन में सपोर्ट का बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। भले कुछ कम ज्ञानी है, अति ज्ञानी है, जो भी है, लेकिन वो भक्त है। भक्त का मतलब है भगवान के चरण, भगवान की सेवा, भक्ति प्रचार में दृढ़ता से समाविष्ट होना। तो आजकल के लोग क्या करते हैं, कोई अगर भक्त बनता है तो बोलते हैं तेरे को ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो ही तेरे को प्रॉपर्टी का पैसा, प्रॉपर्टी मिलेगी, नहीं तो तेरे को कुछ मिलेगा नहीं, तेरे को घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ये क्या हुआ? अरे प्रभुपाद जी को लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी ऐसी ही बिंदास दे दी। क्या वो क्या बोलते थे? प्रभुपाद जी आप एक भगवान के पार्षद हो और ये पार्षद हमें सही रास्ते पे लेके जाने के लिए, सही रास्ता बताने के लिए आए हो। हमारे पास सब कुछ है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, बहुत नौकर चाकर है, कार बीर A to Z सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। अगर हमें शांति दे सकते हो आप तो ये चेक ले लो, एम्प्टी, खाली चेक का चेक ले लो, ये साइन ले लो और इसमें जितना भी आपको अमाउंट डालना है वो डालो, लेकिन हमें शांति दे दो। प्रभुपाद ने बोला ठीक है, हम आपको शांति दे देंगे। और उन्होंने उनको बताया कि देखिए ये राधा और कृष्ण की अगर भक्ति आप करोगे तो ये जो भक्ति आपको सीधा भागवत धाम पहुंचाएगी। आपको किधर नहीं जाना है, खाली आपको जो मैं रूल रेगुलेशन जो देता हूं उसको फॉलोअप करना है, उसको सातत्य से करना है और भगवान के ऊपर विश्वास, अटूट विश्वास रख के आपको भक्ति करनी है। बाद में देखो
आपको कितना आनंद मिलता है। वही हो गया जब लोगों ने उनके प्रवचन में लोग जाने लगे, संकीर्तन में जाने लगे और उनके बातों सुनने लगे, तब लोगों को विश्वास बढ़ता गया। बढ़ने के बाद वो अपने अपने लोगों को बोलते गए कि बाबा एक महाराज आए हैं, उनका सो प्रवचन इतना बहुत अच्छा है, संकीर्तन में इतना आनंद आता है, बाकी सब कुछ छोड़ो यार, इसको ही पकड़ो बस, बाकी कुछ नहीं। उन्होंने अपने पूरे बैंक का पैसा प्रभुपाद को देके टेम्पल बनाने को बुलाया, टेम्पल बनाया, राधा कृष्ण की स्थापना की, लोगों को भक्ति में बुलाने को, उनको प्रसाद खिलाओ, संकीर्तन करो, प्रवचन करो आनंद से। यही बात पहले प्रभुपाद जी अपने परिवार में देखना चाहते थे कि मैं अगर भक्ति करता हूँ तो मेरी मिसेज भी भक्ति करनी चाहिए, मेरे बच्चे भी भक्ति करने चाहिए, मेरे माता पिता भी भक्ति करने चाहिए, मेरे भाई बहन भी भक्ति करने चाहिए, मेरे आजू बाजू के हितचिंतक भी भक्ति करनी चाहिए। तो अगर मैं अगर सही रास्ते पे चल रहा हूँ तो मैं ही क्यों चलूँ, लोगों को चल के लेके क्यों नहीं चलूँ, ये उनका दृष्टिकोण था। लेकिन उनके बच्चों को माँ के तरफ आकर्षण था, प्रभुपाद जी के तरफ आकर्षण नहीं था, क्योंकि माँ अच्छा अच्छा खाना बना के देती थी, पैसा देती थी, और प्रभुपाद का धंधा लॉस होता था, उनके पास पैसा नहीं था। तो वो हिसाब से वो माँ अपने पिताजी के पास से पैसा ला के बच्चों को जो जो चाहिए वो देती थी, और प्रभुपाद को ज़्यादा डिमांड नहीं देती थी। तो प्रभुपाद बोलने लगे कि अभी ये मेरे घर वाले अगर मेरे को भक्ति में अच्छी तरह सपोर्ट नहीं कर रहे तो मेरे को घर में रह के फायदा क्या है, तो मैं निकल जाऊंगा भक्ति करने के लिए गौड़िया मठ। तो वही इधर दिया है प्रभुपाद ने कि वे परिवार में गए और वही पुराना दृश्य फिर उनको वही ध्यान में आया कि व्यवसाय चलने का लाभ क्या है यदि वे भक्ति नहीं करते। मतलब मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, मेरे परिवार के लिए। अगर मैं जो कर रहा हूँ उसमें अगर मेरा परिवार मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इस करके फायदा क्या है, ऐसे को छोड़ देना चाहिए। तो प्रभुपाद ने क्या किया डेली का वही था, इसीलिए वह परिवार में गए और वही पुराना दृश्य फिर उनको दिखाई दिया। स्थानीय मित्र उनसे मिलने आए और अभय प्रवचन करने लगे और झांसी की तरह भगवत गीता पर कथाएं लेने लगे। उस बीच उनकी पत्नी और परिवार के अन्य लोग अलग कमरे में चाय पीते थे। देखिए, जब प्रभुपाद जी अपने घर में बैठ के भगवत गीता के ऊपर, भागवतम के ऊपर प्रवचन दे रहे थे, तब उनको लगता था अपने घर के बच्चे पुत्र पुत्री मिसेस आके बैठेगी। लेकिन उनकी मिसेज जो राधा रानी थी वो क्या करती थी, बच्चों को लेके अलग रूम में जाके बैठती थी और उधर चाय पीते थे। उनके मिसेज को बहुत चाय की आदत थी। आगे देखते हैं। तो अलग कमरे में चाय पीती थी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जितना हो सकता था मैंने प्रयत्न किया कि वह मेरे साथ कृष्ण भावनामृत में आए और प्रसार के लिए कार्य करके मेरी सहायता करें, लेकिन वह बहुत ही कृत संकल्प था। वो क्या थे? कृत संकल्प थी। कृष्ण भावनामृत के प्रसार में उससे मुझे सहायता नहीं मिलती थी। अतएव अंत में बहुत वर्षों के बाद मैंने समझ लिया कि वह मेरी सहायक नहीं होगी। तब प्रभुपाद ने अपने पत्नी को बहुत बार बताया कि आप आओ, इधर बैठो, प्रवचन सुनो वगैरह, लेकिन उनकी पत्नी उनको सहकार्य नहीं करती थी। तभी उन्होंने समझ लिया कि आगे जाके भी ये पत्नी मुझे भक्ति के लिए सहकार्य नहीं करेगी। चाय पीने में उसे बहुत आसक्ति थी। उनके पत्नी को चाय पीने में बहुत आसक्ति थी। मैं उसे बराबर करता, मुझे बार बार कहता था कि वह चाय न पिए, क्योंकि मैं एक बहुत बढ़िया वैष्णव परिवार चाहता था। मतलब प्रभुपाद जी क्या चाहते थे, अपने पत्नी ने चाय नहीं पीना चाहिए और मेरा एक परिवार है, सुंदर परिवार, वैष्णव परिवार, सबको एक ऐसा लगे कि ये एक वैष्णव परिवार है, इसमें चाय भी नहीं पीता है,
ऐसा उनको लगना चाहिए। तो वो वही सोचते थे कि मेरा एक सुंदर परिवार है, ऐसा उनको सुंदर परिवार बनाना था। इसलिए यद्यपि मैं उससे बार बार कहता आया था कि इस बार मैंने उससे अंतिम बार कहा था। बार बार प्रभुपाद जी उनको अपने मिसेस को कहते थे कि तुम चाय मत पियो, एक तुम वैष्णव हो, वैष्णव लोग चाय नहीं पीते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, और तुम आराम से भक्ति में आ जाओ, भक्ति करो, प्रवचन कीर्तन करो, तुम्हें भी आनंद मिलेगा, लाभ मिलेगा। लेकिन ये बार बार कहने के बाद भी उनकी पत्नी मानती नहीं थी। तो अंतिम एक बार प्रभुपाद ने अंतिम एक बार कहा कि तुम्हें मेरे और चाय के बीच एक तो चुनना होगा। प्रभुपाद ने अपने मिसेस को क्या कहा कि तुम्हें मेरे और चाय के बीच में किसी एक को चुनना पड़ेगा। या तो चाय जाएगी या तो मैं जाऊंगा, मतलब या तो मैं चाय जाएगी या तो मैं जाऊंगा, एक तो तुम चाय छोड़ो नहीं तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह मैं अपने परिवार की भी आलोचना किया करता था, लेकिन वे मुझे पति या पिता समझते थे, इसलिए मेरे आदेशों का गंभीरता से पालन नहीं करते थे। पत्नी ने उत्तर दिया, चाय पीना छोड़ूं या पति को छोड़ूं, अच्छा तो मुझे अपने पति को ही छोड़ना पड़ेगा। देखिए माया कितनी प्रभावी है। एक संत व्यक्ति घर में भक्ति कर रहा है, उसको भक्ति में प्रगति सपोर्ट करना चाहिए उसको, और घर में आनंद प्रवृत्त करना चाहिए। तो वो अगर बोलता है, उसकी बातों को पत्नी नहीं सुनती है, तो आजू बाजू के लोग क्या सुनेंगे। लेकिन कभी कभी ये होता है, पत्नी नहीं सुनती है लेकिन आजू बाजू के लोग सुनते हैं। तो उन्होंने पत्नी को क्या कहा कि देखिए तुमको चाय बहुत पसंद है, तो तुम तो एक चाय को पकड़ो या मुझे पकड़ो, एक तो चाय छोड़ो या तो मुझे छोड़ो। तो उसमें पत्नी ने क्या कहा, लेकिन वो घर के मुख्य थे, इसलिए उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था, ना बच्चे ध्यान देते थे उनके बातों पे, ना उनकी पत्नी ध्यान देती थी। तो प्रभुपाद ने उन्हें क्या कहा कि तुमको चाय में और मेरे में एक को चुनना पड़ेगा। लेकिन उनके पत्नी ने उनको क्या उत्तर दिया, देखिए चाय पीना छोड़ूं या पति को छोड़ूं, अच्छा तो मुझे अपने पति को ही छोड़ना पड़ेगा। उसे क्या बताया, मैं चाय छोड़ूं या पति छोड़ूं, तो उससे अच्छा बेटर है कि मैं पति को ही छोड़ दूं, चाय नहीं छोड़ूंगी, चाय तो मेरा सब कुछ है। माया। तभी प्रभुपाद ने निश्चय ही वह समझ गए रही थी कि मैं हंसी कर रहा हूँ। तभी प्रभुपाद जी की पत्नी यही सोच रही थी, अगर उन्होंने मेरे को ये बताया चाय छोड़ू या पति छोड़ू, तो मैंने बोला मैं पति छोड़ दूंगा, चाय नहीं छोड़ूंगी, तो मजाक में बोले होंगे। लेकिन प्रभुपाद उसी टाइम उनको लास्ट वार्निंग दिया था। तो उस दिन राधा रानी ने बड़ी भूल की थी कि उस समय विनिमय की प्रथा के अनुसार ग्राहक तराजू के एक पलड़े पर ही वस्तु रखता था। जिसे दुकानदार कीमती समझता था और दूसरे पलटे में सौदा रखकर उसे बराबर तोल देता था। सो एक दिन जब अभय बाहर गए हुए थे, उनकी पत्नी उनका आराध्य भागवत बाजार में ले गई और बदले में चाय बिस्कुट ले आई। देखिए दुकानदार का काम है, तागड़ी बोलते हैं उसको, तागड़ी। एक में वजन रखते हैं, इसमें सामान रखते हैं, वो वजन के बेसिस पे उस सामान आया तो उसको दे देते। प्रभुपाद की पत्नी ने श्रीमती राधा रानी, जो राधा रानी थी उनके पत्नी का नाम, तो उन्होंने जब उनको कहा कि मैं चाय नहीं छोड़ूंगी, आपको छोड़ दूंगी, तभी प्रभुपाद जी बाजार में गए थे। तभी उनके पत्नी उनके घर में चाय पत्ती नहीं थी।
उनके पत्नी को तो चाय ज़्यादा पसंद थी। आजकल लोग बोलते हैं देखिए चाय नहीं पीऊँगा ना तो मेरा दिन खराब हो जाता है, मेरे को आलस आ जाता है, मेरे को तरतरी चाय पीने से तरतरी आता है। ये मूर्ख लोगों को ये नहीं मालूम है चाय पीने से एसिडिटी बढ़ती है, हृदय विकार होता है, ब्लड प्रेशर बनता है, और दूसरी बात लाइफ खराब हो जाती है, भूख मरती है, और तबीयत पूरी टीबी के जैसी हो जाती है। तो चाय सबसे बेकार है। एक चाय को सुशिक्षित लोग जो होते हैं, वो आध्यात्मिक लोग जो होते हैं, वो बोलते हैं स्लो पॉइजन। तुम जितना चाय पियोगे उतना तुम लाइफ अपनी कम, जैसे सिगरेट तुम जितना पियोगे तो तुम्हारे लाइफ में 1000 घंटा कमी करते हो, 1000 घंटा ऐसे एक सिगरेट पीने से, क्योंकि सिगरेट का धुआं अंदर जाके अपने कलेजे को होल निकालता है और वो आदमी जल्दी सिगरेट पी के कैंसर होके मरता है। वैसा ही चाय भी यही है कि आदमी को स्लो पॉइजन है। सुबह उठ के बिना खाए चाय पीते आदमी जल्दी ये होता है, इसीलिए चाय नहीं पीना चाहिए। उससे बेटर है दूध पियो, उससे बेटर है गोमूत्र का काढ़ा मिलता है वो पियो तबीयत को, उससे बेटर है गर्म पानी पियो, उससे बेटर है सुबह उठ के नारियल का पानी पियो, बराबर। तो ये चीज़ पीने जैसी है, वो शरीर के आरोग्य के लिए जो हितकारी है वो तो हमको करना चाहिए, लेकिन आरोग्य को आघात करने वाली अगर चीज़ को हम जानबूझ के अगर हमें अच्छा करके लेंगे तो उसका फ़ायदा किसको होएगा? डॉक्टर को होएगा, मेडिकल वाले को होएगा, और तुम्हारे खुद को तकलीफ होएगा और तुम्हारे परिवार को तकलीफ है। तो उससे बेटर है चाय छोड़ दो और जीवन आनंद जीने के लिए आपको नारियल का पानी पी लो, जूस पी लो, बराबर है, गर्म पानी पी लो, आनंद है। तो उनके पत्नी ने क्या किया, प्रभुपाद जी के, उनका जो भागवत का इतना ढूंढ के उन्होंने लाया था भागवतम, वो भागवतम की रद्दी समझ कर उन्होंने रद्दी वालों को बेच दिए, और उसका जो पैसा आया था उस पैसे में उसने चाय पत्ती म्हणजे चाय का जो सामान था वो खरीद कर घर में लाके चाय और बिस्किट बना के आराम से खा के बैठी थी। जब अभय वापस आए और पुस्तक की खोज करने लगे तो राधा रानी ने जो हुआ वह बता दिया। उन्होंने उसे कोई गंभीर मामला नहीं समझा। मतलब उनके पत्नी ने, मैं अगर उनका आराध्य भागवतम बेच रहा हूँ, उसको उसने ये गंभीर मामला नहीं समझा। उनके पास चाय बिस्कुट खत्म हो गए थे, लेकिन अभय को बड़ा धक्का पहुँचा। पहले तो वो उदास हो गए थे, तदनंतर उनके मन में दृढ़ निश्चय क्रोध उठ गया, उनका पारिवारिक जीवन समाप्त हो गया। देखिए, उनके पत्नी ने जब उनके भागवतम बेच के चाय बिस्किट खरीद लेके खा के आराम से बैठी थी, और जब प्रभुपाद जी भागवतम ढूंढ रहे थे तभी उसने बोला मैंने भागवतम बेच दिया। प्रभुपाद जी को इतना क्रोध आया, लेकिन वो औरत को क्या बताए। उन्होंने उसी टाइम तय कर दिया कि इस घर में रहना बेकार है, और दृढ़ निश्चय और क्रोध से वह पारिवारिक जीवन अपना समाप्त करके बाहर निकल गए। जब उन्होंने बताया कि वे जा रहे हैं, तब उन लोगों की समझ में नहीं आया कि उनका आशय क्या था। वे विगत 30 वर्षों से जा रहे थे, वे हमेशा जाते आते रहते हैं। जब वे दरवाजे से बाहर हुए तो उन लोगों ने सोचा फिर वे फिर आ रहे हैं, वे घर से जा रहे हैं। यह तो सामान्य कार्यक्रम था, हर एक देख सकता था। पड़ोसियों ने भी देखा कि श्रीमान डे फिर जा रहे हैं। वे घर आए थे, अब वे जा रहे हैं। वे फिर आएंगे, लेकिन अभय जानते थे कि वे फिर कभी नहीं आएंगे। देखिए, प्रभुपाद जी जाते थे
प्रवचन गुरु से मिलने के लिए, भक्तों से मिलने के लिए प्रवचन देते आते थे, जाते आते थे, रहते थे। लेकिन जब पत्नी ने उनकी आराध्य भागवतम चाय वाले को बेच दिया, अ, अम, और वो उसके बदले में चाय बिस्किट ला के वो खा के आराम से रह गई, तभी प्रभुपाद जी को बहुत क्रोध आया। तभी उन्होंने क्या समझा कि मैं अभी इस घर में नहीं रहूँगा। तभी उसने अपने बच्चों को और परिवार को कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ। अभी प्रभुपाद जी घर में इतना बोले मैं जा रहा हूँ, लेकिन कोई उसका दखल नहीं लिया। क्यों नहीं दखल लिया? क्योंकि उनको मालूम था कि ये जाएंगे और वापस आएंगे। लेकिन प्रभुपाद ने ठान लिया था कि इसके आगे मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगा। भले वो रहे न रहे, मुझे इसके कोई पता न फिक्र नहीं रहती है, मैं इसके बाद नहीं आऊँ। लेकिन उनको लगा वो आ जाएंगे, जाते हैं आते हैं तो आएंगे। लेकिन प्रभुपाद उसी टाइम उनको कह के निकल गए, उसके बाद कभी परिवार में गए नहीं। श्रील प्रभुपाद जी वही सोचा था मैं कभी नहीं आऊँगा। परिवार छोड़ने के पहले अपने सभी लड़कों और लड़कियां का विवाह कर देना चाहते थे, लेकिन उनमें से कुछ राजी नहीं हुए। लेकिन तब समय समाप्त हो गया। देखिए, अपने माता पिता का कर्तव्य होता है 25 के अंदर अपने बच्चों का शादी करना, और 50 के अंदर 50 के बाद अपने परिवार को छोड़ के वानप्रस्थ होना। ये हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, जैसा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो ये जो 4 आश्रम जो दिए हैं वो हर व्यक्ति के लिए काम की चीज़ है, क्योंकि हर व्यक्ति 30 साल के बाद शादी करता है, 35 साल के बाद शादी करता है। ये शादी का उम्र नहीं है, ये सीधा ब्रह्मचारी कायम स्वरूप पे रह के जीवन बिताने का उम्र है। लेकिन शादी का उम्र है 20 से लेके 25 के अंदर, ये 5 साल में होना चाहिए। तभी हम जब डिसीजन लेते हैं 50 उम्र में कि 50 के बाद हमें वानप्रस्थ होना चाहिए, तो अपने बच्चे तभी अपने पैरों पे खड़े रहते हैं, और उनकी भी शादी होती है, वो अपने पैर पे खड़े रहते हैं, उनके भी मतलब बच्चे हो जाते हैं। तो ये परिवार की सिस्टम है। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं जीवन की, मतलब इसको पकड़ो इंजॉय करो छोड़ दो, उसको पकड़ो एंजॉय करो छोड़ दो। मतलब लाइफ का जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो वेस्ट गवाते हैं। और बाद में जब 40 उम्र हो जाता है तो 35-40 के बाद वो बीमारी में फंस जाते हैं। जैसा कि उनको हृदय विकार होता है, किडनी स्टोन होता है, किडनी का प्रॉब्लम होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, बॉडी टीबी का प्रॉब्लम होता है, ऐसा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम हमारे जो शरीर एक मंदिर है, इस मंदिर को हम अच्छे तरह देखभाल नहीं करते हैं, और इस शरीर का हम गलत इस्तेमाल करके है हमारे को हम खुद को फ़ायदा लेते हैं, क्योंकि मामूली मतलब क्षुल्लक एंजॉय के लिए। तो क्षुल्लक एंजॉय हमारे जीवन को बर्बाद करती है। तो क्षुल्लक एंजॉय में कभी नहीं पड़ना चाहिए आदमी ने अगर करना है तो 25 के अंदर शादी करना है, 5 साल मस्त की मेहनत करना है, 5 साल में मेहनत करके अपनी भक्ति भी करना है और मेहनत भी करना है, और उसके बाद में 50 जब उम्र होता है उसके बाद वानप्रस्थ में आना है। बाद में किसका नहीं सुनना है ना, मिसेस बोलेगी मत छोड़ के जाओ, मिसेस बोलेगा तो माया का घर है। उसके बाद बच्चे बोलेंगे मत छोड़ के जाओ, नहीं तो बच्चों को अगर आप पैसा नहीं दोगे तो वो क्या करेंगे, आश्रम में भेज देंगे। क्योंकि जब तक आप में शक्ति है तब तक कमाते रहोगे। तो ये मूर्ख लोगों का काम है। 50 के बाद जो कमाते हैं ना, महामूर्ख लोग हैं। मैं तो बोलता हूँ, मेरा तो सिद्धांत है, 50 के बाद आदमी ने भक्ति में आके आनंद से जीवन जीना चाहिए। अगर जो रिटायरमेंट होने के बाद घर में बैठते हैं तो महामूर्ख लोग समझना चाहिए वहाँ को, क्योंकि ये लाइफ तुम्हारा अभी घर में बैठना नहीं है, भगवान के मंदिर में भक्ति करना है, या घर को मंदिर बना के भक्ति करना है। कुछ नहीं है, घर में भक्ति करो, उसमें क्या हो। भक्ति, भगवान को भक्ति करने के लिए मंदिर में ही जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार जाना जरूरी है। लेकिन हफ्ते में 7-6 दिन है, घर में भगवान की भक्ति कर सकते हो। तो प्रभुपाद ने क्या कहा
परिवार को छोड़ने के पहले सभी लड़कों लड़कियां को विवाह कर देना चाहते थे, लेकिन उनमें से कुछ राजी नहीं हुए। लेकिन तब समय समाप्त हो गया था, मतलब जब उन्होंने बताया कि आपका शादी करना है, योग्य उम्र हुआ है, लेकिन वो राजी नहीं हुए। तभी प्रभुपाद ने बोला कि इनके पीछे लग के फ़ायदा क्या है, ये ऐसे टाइम वेस्टेज करेंगे तो हमारे पास टाइम नहीं है। इनके लिए मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी हमको क्या बोलेंगे, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। आजकल के बच्चों की ये डायलॉग है, माँ बाप को सीधा बोल देते हैं मुँह पे, क्योंकि संस्कार तो माँ बाप ने सिखाए नहीं, इसलिए अपने माँ बाप से ही बच्चे के हाथ से ही माँ बाप अपने खुद को डांट लेते हैं। तो संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता ये मुख्य फाउंडेशन है बच्चों का। अगर टाइम पे नहीं दिया ना तो माँ बाप गए काम से, ये समझ जाना चाहिए। तो तभी बच्चों ने बोला नहीं नहीं हमको शादी नहीं करना है। तभी प्रभुपाद ने बोला कोई चिंता नहीं कि विवाह हुआ है या नहीं हुआ है, अपनी चिंता वे स्वयं करे। प्रभुपाद ने समझ लिया अपने को अभी उसकी चिंता नहीं है, वो स्वतः अपनी चिंता करे। मान ले कि मैं अभी मर जाता हूँ तो मेरी लड़की की देखभाल कौन करेगा। उस समय हम कहते हैं ईश्वर देखभाल करेंगे, तो अभी क्यों नहीं ईश्वर रक्षा करेंगे। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि पारिवारिक जीवन का त्याग सामाजिक रूप से आत्महत्या है। यदि आप आत्महत्या करते हैं तो वह दंडनीय अपराध है, लेकिन पारिवारिक जीवन का त्याग करना स्वेच्छा से आत्महत्या है। अब मैं मृत हूँ, आप जो चाहे करें। देखिए, कोई अगर व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वो पाप है, लेकिन सबको समझदारी से समझा कि अगर घर छोड़ के अगर अपने भक्ति मार्ग में बाहर जाता है तो वो आत्महत्या नहीं है। लेकिन जब वो आदमी को लोग जानबूझ के ऐसा बोलते हैं कि बाबा घर परिवार क्यों छोड़ रहा है, बच्चे हैं, अरे बच्चे बड़े हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए, बीवी अपने पैरों पे खड़ी है, बच्चे अपने उनको माँ बाप पिताजी का कोई ख्याल नहीं है, तो ऐसे पिताजी ने घर में नहीं रहना चाहिए, उसमें आश्रम में जाना चाहिए या इधर मंदिर के आश्रम में रहना चाहिए या कोई भक्ति मंदिर में पकड़ के रहना चाहिए। क्योंकि घर में रहेगा तो टेंशन लेंगे, क्योंकि वो कमाता नहीं है, और नहीं कमाने की वजह से घर वाले बोलेंगे बैठ के खा रहा है। लेकिन ये मूर्ख लोगों को ये नहीं समझता, जब वो कमा रहा था ये बैठ के खा रहे थे, ये नहीं समझता है। तो ये जब होता है तभी आदमी ने समझ जाना चाहिए। लेकिन पारिवारिक जीवन का त्याग करना ये समझदारी का काम है, वो आत्महत्या नहीं है। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम परम। भगवान कहते हैं सर्व धर्मों को त्याग करो और मेरे शरण में आ जाओ, मैं आपका संभाल करूंगा, सभी पापों से मुक्त करूंगा और आपका संरक्षण करूंगा। ये भगवान स्वयं कहते हैं। तो हमें यही है, सभी धर्मों को छोड़ दो, परिवार गृह